हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम अपने आगे का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे असाइनमेंट और प्रायोगिक गतिविधि फर्स्ट और सेकंड। आगे का ही चैप्टर है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ था। इससे पहले हमने स्टाइल को अप्लाई करना, कि स्टाइल को अप्लाई करने के कितने चरण होते हैं वो पढ़े थे, जो मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है कि स्टाइल को कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है। और उसके लिए आपकी बुक में असाइनमेंट भी दिया हुआ है और प्रायोगिक गतिविधि भी दी हुई है, प्रायोगिक गतिविधि फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप लोग बच्चों अपनी किताब ओपन करके रख लें और इसका प्रैक्टिकल देखते चलें कि ये क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं लिब्रे ऑफिस ओपन करके। यहाँ मैंने लिब्रे ऑफिस ओपन कर लिया है। जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया था कि स्टाइल को हम 3 जगह से अप्लाई कर सकते हैं। एक है स्टाइल मेन्यू की सहायता से, दूसरा ड्रॉप डाउन लिस्ट की सहायता से, और तीसरा है आपका स्टाइल बटन की सहायता से। ठीक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अपने स्टाइल बटन की सहायता से आने वाली जो स्टाइल्स होती हैं, जो 6 कैटेगरी में विभक्त होती हैं। मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ इन सब के बारे में कि कैसे एक स्टाइल को अप्लाई किया जाता है, कैसे काम करता है। आप जो ये साइड बार देख रहे हैं, ये साइड बार, ये स्टाइल की साइड बार कहलाती है। इसमें ये जो बटन है ये स्टाइल का बटन होता है। सभी बच्चे ध्यान से देखें। इस बटन को जब मैं प्रेस करता हूँ, ये मैंने इसको जब दबाया तो वो जो साइड बार थी वो चली गई। ठीक है। और इस पर ही क्लिक करने पे वो वापस आ जाती है। यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात हो रही कि आपकी एक शॉर्टकट की होती है। शॉर्टकट की कौन सी? F11। आपकी F11 की शॉर्टकट की जो है वो इस साइड बार की शॉर्टकट की होती है। जब आप अपने कंप्यूटर से F11 की को प्रेस करते हैं, जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ, ठीक, देखते चलें आप। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको प्रेस करा तो मेरी जो साइड बार थी वो हाइड हो गई है या चली गई है, और जैसे ही मैं इसको फिर से F11 दबाता हूँ तो मेरी जो साइड बार है वो वापस आ जाती है। तो यहाँ याद रखना बच्चों कि F11 की कौन सी? F11 की जो होती है वो आपकी स्टाइल मेनू के साइड बार को लाने के लिए होती है। ठीक है। तो ये सब क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि स्टाइल बटन जो है, उस स्टाइल बटन के अंतर्गत हमें 6 कैटेगरीज मिलती हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है पैराग्राफ, फिर कैरेक्टर, फिर आता है फ्रेम, फिर आता है आपका पेज, फिर लिस्ट, और फिर टेबल स्टाइल। ठीक है। ये जो हैं ये 6 आपकी कैटेगरीज होती हैं, और हर कैटेगरी में कुछ स्टाइल्स होती हैं। जैसे पैराग्राफ कैटेगरी में जो स्टाइल्स हैं उसकी लिस्ट यहाँ दी हुई है। ठीक है। सॉरी, थोड़ा गलत हो गया। उसकी लिस्ट कहाँ दी हुई है? पैराग्राफ कैटेगरी में। ये क्लियर। फिर उसके बाद जब हम कैरेक्टर स्टाइल को पे क्लिक करते हैं तो उसकी स्टाइल्स आ जाती हैं। ठीक है। ये आपको उसकी स्टाइल्स दिख रही होंगी। इसी तरह प्रत्येक स्टाइल, इसके बाद फ्रेम स्टाइल, फ्रेम स्टाइल पे क्लिक करने पे आप देखें जैसे ही हमने फ्रेम स्टाइल पे क्लिक करा तो उसकी स्टाइल्स आ गई। पेज, पेज की स्टाइल आ गई। लिस्ट, लिस्ट की स्टाइल आ गई। और टेबल, तो टेबल की स्टाइल आ गई। हम वापस पैराग्राफ स्टाइल पे आ जाते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको एक ध्यान रखने वाली बात हो रही कि इसके बाद एक बटन दिया होता है शो प्रीव्यू बटन। ये क्यों दिया होता है बच्चों? तो देखिए शो प्रीव्यू बटन जो होता है वो आपको प्रीव्यू दिखाता है। जैसे अभी ये ओपन है, इस पर टिक लगा हुआ है, यानी कि ये ओपन है, तो आपको जो स्टाइल्स हैं वो स्टाइल्स उसी फॉर्मेट में दिख रही होंगी जिस स्टाइल में वो हैं। ठीक। ये देखें आप, और भी देखते चलें। यहाँ ये आपको ब्लू कलर से दिख रही है, इसका मतलब ये कि ये स्टाइल ब्लू कलर की स्टाइल है ना। तो ये प्रीव्यू बताता है। ठीक है। ये थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है आपको। अगर हम इसको बंद कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पर टिक करा, तो देखिए सारी जो स्टाइल्स हैं वो नॉर्मल में आ गई हैं। और अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आप इस पर टिक मार्क कर दीजिए। तो ये क्लियर हो चुका। फिर इसके बाद आप एक चीज और देखें कि यहाँ आपको एक चेक बॉक्स और मिलता है, एक टेक्स्ट बॉक्स मिलता है, जिसमें आपको
कई फॉर्मेट्स दिए होते हैं, जिसमें फर्स्ट हायरार्की, ऑल स्टाइल, हिडन स्टाइल और बाकी और भी स्टाइल्स उसमें दी होती हैं। ठीक है, इसमें आपकी पहले से ही हायरार्की जो है वो सिलेक्ट होती है। ठीक, अब ये हायरार्की क्या होती है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। जैसे मैं अगर ऑल स्टाइल पे क्लिक करता हूं तो आप देखिए जो ऊपर जो स्टाइल्स दी हुई हैं, ये जो स्टाइल्स दी हुई है इनमें क्या चेंजेस आते हैं। देखिए जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो ये सारी स्टाइल्स आ गई, पर आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर आप हायरार्की को ही सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब होता है कि आप जो स्टाइल्स देख रहे हैं वो एक ट्री के फॉर्मेट में आपको यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, ट्री के फॉर्मेट में जैसे यहाँ पर आप जो देख रहे हैं प्लस का साइन, इस पे जैसे ही आप करते हैं तो आप देखिए कैप्शन से रिलेटेड जितनी भी स्टाइल है वो आपको दिखने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग अभी आपको एक दिख रही है, जैसे ही आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे आपको हेडिंग से रिलेटेड सारी की सारी स्टाइल्स आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगी। तो बच्चों आज की क्लास में हम जो देख रहे हैं स्टाइल को अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, आज हमने देखा कि स्टाइल बटन को कैसे लाया जाता है, F11 शॉर्टकट कीज की सहायता से, स्टाइल की कैटेगरीज देखी, उसके बाद शो प्रीव्यू बटन देखा। ठीक है, उसके बाद हमने टेक्स्ट बॉक्स देखा जिसमें आप स्टाइल की शेडिंग को किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है कि किस तरीके से हम एक स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो आपके बुक में आप बच्चों बुक निकाल के बैठ जाइए और उसमें देखिए कि सबसे पहले आपको एक असाइनमेंट दिया हुआ है। ठीक है, उस असाइनमेंट के बाद आपको दिया हुआ है एक प्रायोगिक गतिविधि फर्स्ट। ठीक है, प्रायोगिक गतिविधि फर्स्ट आपको उसमें दी हुई है, ये दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद प्रायोगिक गतिविधि सेकंड दी है। चलिए हम जो इसमें दिया हुआ है उसको ही हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, और यहाँ एक हम अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, उसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक, और वो जो मैंने जिस नाम से ओपन करके रखा हुआ है वो है नॉइस पोल्यूशन नाम से। ठीक है, ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये आ गया। बच्चों यही का सेम टू सेम आपका असाइनमेंट नॉइस पोल्यूशन नाम से ये आपको आपकी बुक में भी दिख जाएगा। मैंने वही का वही आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते चलता हूँ। तो चलिए हम आज प्रैक्टिकल सीखते हैं कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। हम आ गए अपने लिब्रे ऑफिस में। यहाँ एक नॉइस पोल्यूशन नाम से ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ एक नॉइस पोल्यूशन के ऊपर है। ठीक, इसमें एक हेडिंग है, आप ये देख रहे हैं नॉइस पोल्यूशन, ये हेडिंग है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 6 कैटेगरियां होती हैं इनमें से हम प्रत्येक में से एक एक स्टाइल को अप्लाई करके देखेंगे किस तरीके से अप्लाई की जाती है एक स्टाइल को। ठीक है, आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर लें अगर आपने पहले से बना के रखा हुआ हो, और अगर नहीं बनाया है तो आप एक डॉक्यूमेंट बना लें जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। जरूरी नहीं है कि नॉइस पोल्यूशन का ही बनाए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप जो लिखना चाहें आप उसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है आपका, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टाइल को अप्लाई कैसे करें तो उसके लिए सबसे पहला है कि लिब्रे ऑफिस में हम एक डॉक्यूमेंट को टाइप कर लें या खोल लें। दूसरा होता है कि हम जहां स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्शन करें। जैसे मुझे अप्लाई करना है अपनी हेडिंग पर, क्लियर है, मैंने हेडिंग को कर लिया सिलेक्ट। ठीक है, अब पैराग्राफ स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल पे आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर आपको हेडिंग स्टाइल मिलती है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं प्लस के साइन पे तो आपको H1 से लेके H10 तक यानी कि हेडिंग के 10 प्रकार आपको मिलते हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद हो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना, उसको क्या करना है, उस पर करना है डबल क्लिक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हेडिंग 4 दी हुई है, इस पर मैं करता हूँ डबल क्लिक। क्या करना है आपको बच्चों, डबल क्लिक। ये मैंने जैसे ही डबल क्लिक करा आप देखें इसका प्रारूप चेंज हो गया। मान लीजिए मुझे हेडिंग 1 करना था तो मैं हेडिंग 1 पे डबल क्लिक कर देता हूं। इसी तरह हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। ठीक है ना, जिस तरह की आपको स्टाइल चाहिए आप उसको सिलेक्ट यहां से कर सकते हैं। क्या है बच्चों स्टेप, एक बार वो देख लीजिए आप फिर से कि आपको पहले उस चीज को सिलेक्ट करना है। यहाँ बच्चों एक ध्यान रखने वाली बात और है कि आप अभी जो वर्क कर रहे हैं वो पैराग्राफ कैटेगरी के अंतर्गत कर रहे हैं, पैराग्राफ स्टाइल के अंतर्गत कर रहे हैं। ठीक है, अगर यही ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, अगर ये डॉक्यूमेंट आपका इस तरीके से होता तो देखिए ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ तक के कहलाएगा।
ठीक है, किस तरह से, जैसे मैंने इसको नॉइस पोल्यूशन, मात्र नॉइस पोल्यूशन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये है तो कैरेक्टर्स कितने, अब इसके बाद सॉरी ये कैरेक्टर है तो वर्ड, दो वर्ड हैं इसमें, एक नॉइस और एक पोल्यूशन। ठीक, अगर मैं यहाँ पर अपनी हेडिंग को अप्लाई करता हूँ और मैंने यहाँ हेडिंग 1 अप्लाई किया, ठीक है, तो देखिए सिर्फ ये नॉइस पोल्यूशन जो है वो ही आपका क्या होगा, उसमें चेंजेस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये क्या है, पैराग्राफ के अंतर्गत है, लेकिन हमें पूरे पैराग्राफ को करना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद हमें जो भी जिस तरह की स्टाइल चाहिए हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक करके। देखिए ये दूसरी स्टाइल आ गई। ठीक, इसी तरह अगर हमें किसी कैरेक्टर को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम उस कैरेक्टर को कर लेंगे सिलेक्ट, सॉरी उस वर्ड को कर लेंगे सिलेक्ट, और हम चले जाएंगे आपके कैरेक्टर स्टाइल पर। यहाँ पर आप प्रत्येक कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने इस पर डबल क्लिक करा, मुझे ये सही दिख रहा है। देखिए वो जो है, आपको थोड़ा और मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये जो साउंड है ये इस कलर में चेंज हो गया है। इसी तरह मैं और किसी वर्ड को ले लेता हूँ, मैंने उसको सिलेक्ट करा और उस वर्ड पे गया और डबल क्लिक, ठीक है, देखिए वो चेंज हो गया। इसी तरह फ्रेम स्टाइल, आप फ्रेम स्टाइल भी आप लगा सकते हैं, जो भी आपको फ्रेम यहाँ पर पसंद है वो आप लगा सकते हैं, वाटर मार्क लगा सकते हैं। पेज स्टाइल, बच्चों पेज स्टाइल में क्या होता है कि आपका पेज जो है, अभी जैसे अभी आपको ये पेज जो दिख रहा है ये पोर्ट्रेट मोड में सीधा है, ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। आपने पेज पे क्लिक करा और देखिए इसमें आपको कई तरह के मोड्स मिलते हैं, जैसे लैंडस्केप, लैंडस्केप पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए पेज जो है आपका वो तिरछी उसमें आ गया है, लैंडस्केप रूप में आ गया है। ये आपको कैसे दिखेगा, ये देखिए, अगर इसको मैं फिर से वही करता हूँ डिफॉल्ट पेज स्टाइल, तो देखिए ये पोर्ट्रेट हो गई। और भी कई तरह के आपको यहाँ पर फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, आप उस पर डबल क्लिक करें और उसको आप अप्लाई कर लें। इसी तरह लिस्ट की स्टाइल, टेबल की स्टाइल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी तरह की लिस्ट बनाई हुई है, जैसे लिस्ट कैसे बनती है, कुछ लिखा रहता है उसके आगे, फिर सेकंड, फिर कुछ लिखा रहता है, फिर थर्ड, फिर कुछ लिखा रहता है, ठीक है, तो ये एक लिस्ट होती है 1 2 3 4। इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, उसको आप सिलेक्ट करना है और आप उसको फिर डबल क्लिक करके ये देखिए तो लिस्ट स्टाइल चेंज हो गई है। आप टेबल को भी चेंज कर सकते हैं। टेबल कैसे, जैसे यहाँ से आप कोई सी भी टेबल को इंसर्ट करा लीजिए, ठीक है, एक टेबल आ गई है, उस टेबल को आप सिलेक्ट करना रहता है। ठीक, उस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप टेबल स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ पर आपको कई तरह की टेबल मिल जाती हैं, स्टाइल्स मिल जाती हैं, उस पर आप डबल क्लिक करेंगे और वो आपकी जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ हमने क्या सीखा, हमने यहाँ देखा कि हमारे पास 6 कैटेगरी होती हैं। स्टाइल की कितनी कैटेगरी होती हैं, 6 कैटेगरी होती हैं, जिसमें से सबसे पहली कैटेगरी जो आती है वो आपका पैराग्राफ स्टाइल, सेकंड आती है आपकी कैरेक्टर स्टाइल जो सिर्फ कैरेक्टर पे ही अप्लाई होती है, फिर आती है आपकी फ्रेम स्टाइल, जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसका फ्रेम आपको किस तरह से करना है। जैसे कि आपका फोटो फ्रेम होता है ना, कुछ फोटो फ्रेम बड़े होते हैं और कुछ फोटो फ्रेम कैसे होते हैं आपके, छोटे होते हैं, यानी छोटे फोटो फ्रेम में छोटा फोटो आएगा और बड़े फोटो फ्रेम में आपका बड़ा फोटो आएगा। इसी तरह से आप इस फ्रेम स्टाइल की सहायता से अपने डॉक्यूमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है बच्चों आपका पेज स्टाइल, यानी कि आपको पेज को किस तरह से आपको रखना है, आपको पोर्ट्रेट मोड में, लैंडस्केप मोड में, एंड नोट में, जिस तरह से आपको रखना हो। फिर आती है आपकी लिस्ट, लिस्ट क्या है, लिस्ट इस तरह की ये लिस्ट बनी होती है, आप इसका संशोधन भी लिस्ट स्टाइल की सहायता से कर सकते हैं। फिर आता है आपका टेबल, उस टेबल का कैटेगरी में आपको टेबल की स्टाइल मिल जाएंगी और आप जो टेबल बनाते हैं उसका भी स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। बच्चों यहाँ याद रखने वाली चीज है ये 6 कैटेगरीज, क्या, ये 6 कैटेगरीज, इन प्रत्येक कैटेगरीज के अंदर, इन प्रत्येक कैटेगरी के अंदर अपनी अपनी स्टाइल्स होती है, ठीक है ना। जैसे पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ की स्टाइल है तो वो पूरे पैराग्राफ पे ही अप्लाई होगी, किस पे, पूरे पैराग्राफ पे। लेकिन अगर हम किसी कैरेक्टर, कैरेक्टर यानी कि किसी एक शब्द, मान लो कोई एक शब्द ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक शब्द एन ले लिया और मैं एन को सिलेक्ट करूंगा तो मुझे क्या है, मुझे कैरेक्टर स्टाइल की कैटेगरी के अंदर ही जाना होगा और यहाँ पर जो स्टाइल्स हैं उनको सिलेक्ट करके उसको अप्लाई करना होगा, उस पर डबल क्लिक करना होगा। देखिए वो चेंज हो गया।
ठीक है। अगर मुझे पेज को चेंज करना है तो मुझे पेज स्टाइल पे जाना होगा और पेज स्टाइल पे जाके मुझे इसकी स्टाइल में से उस पर डबल क्लिक करना होगा, तो जब जाके वो पेज स्टाइल चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज का प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एक स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। याद रखने वाली चीज है कि 6 कैटेगरीज के अंदर अपनी अपनी स्टाइल्स होती हैं, उनमें से हर एक स्टाइल को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पैराग्राफ में आपको पूरे पैराग्राफ में आपको स्टाइल लगाना है तो पैराग्राफ स्टाइल के अंतर्गत जाइए। अगर आपको कोई से वर्ड या आपको कैरेक्टर, कोई एक कैरेक्टर के अंदर स्टाइल लगाना है तो आप कैरेक्टर स्टाइल में जाइए। फ्रेम लगाना है, फ्रेम पे जाइए। पेज की स्टाइल चेंज करना है तो पेज स्टाइल पे जाइए। लिस्ट की स्टाइल चेंज करना है तो लिस्ट स्टाइल पे, और टेबल की स्टाइल चेंज करना है तो टेबल स्टाइल पे। दूसरी यहाँ कि यहाँ आपको जो शो प्रीव्यू बटन दिखता है उसका यूजेस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसलिए टिक मार्क अगर नहीं है तो आप इस पे लगा सकते हैं और वो देख सकते हैं कि ये जो प्रीव्यू है, जो हेडिंग है, किस तरीके से आपको अप्लाई होके दिखेगी। जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, 4 और H1 से लेके H10 तक आपको प्रत्येक हेडिंग अलग अलग स्टाइल से दिख रही है। अगर मैं इस पे टिक मार्क कर देता हूँ तो देखिए सब नॉर्मल दिखेगा। ठीक है, यहाँ आपको जो ड्रॉप आउट बॉक्स दिया हुआ है इसमें आप हेराल्की सिलेक्ट कर लें। एक ट्री फॉर्मेट में आपको पूरा का पूरा स्टाइल बॉक्स आपको दिख जाएगा। अब स्टाइल को कैसे लाया जाता है, इस साइड बार को मैंने बता दिया है। अगर आपकी इसमें नहीं दिखता है तो आप F11 कीज को प्रेस करें। ठीक है, वो हट जाएगा और वापस लाना है तो F11 को दोबारा कैसे दबा दीजिए, वो वापस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्टाइल बटन पे क्लिक करके आप उसको ओपन और हाइड कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल एकरा द ग्रेट इंडियन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्यूरी होती है, कोई प्रश्न होता है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, या किसी चीज को आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।